हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिजी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है लामे नसीम और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरुण सर और इसी के साथ साथ अमरिंदर सर। सो होपफुली आपकी एनपीसीआईएल बार्क के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू प्रिपरेशन। और अगर हम एनपीसीआईएल में बात करें तो लगभग 150 सीट्स आपके पास हैं, जो कि एक बहुत ही हैंडसम नंबर है। अगर आप बढ़िया तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे सो यू विल बी द स्टूडेंट हु इज गोइंग टू टेक द सिलेक्शन। इसी तरीके से अगर हम बार्क की बात करें तो लगभग 50 के आसपास तो आपको सीट्स देखने को मिल ही जाएगी। तो सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चों ने तो गेट का एग्जाम भी फोड़ा ही है, कुछ बच्चों ने बार्क का इंडिविजुअल एग्जाम भी फोड़ा ही है, और अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इतनी नॉलेज से क्या बार्क का इंटरव्यू निकल जाएगा? बिकॉज सर मैंने क्या सुना है ना कि बार्क का जो इंटरव्यू होता है पानी पिला पिला के सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल। सो बार्क और एनपीसीआईएल एक बहुत ही डिफरेंट वैरायटी के इंटरव्यूज हैं और इस तरह का मैं तो कहूंगा कि भारत का जो सबसे टफेस्ट टेक्निकल इंटरव्यू है उसमें बीएआरसी और एनपीसीआईएल का इंटरव्यू आता है। इसके बारे में हम लोगों ने एक बहुत इंटेंसिव और नॉलेजेबल वीडियो जस्ट अभी 2 डेज पहले ही ऑलरेडी बना रखी है अमरिंदर सर और मैंने। सो अगर ये इंटरव्यू कैसे डिफरेंट है दूसरे इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव में, तो अगर किसी बच्चे को उसके बारे में डीप नॉलेज चाहिए सो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। बट एक चीज लामिया मैं यहाँ पर हाईलाइट करूंगा, ये इंटरव्यू बिना प्रिपरेशन के नहीं पॉसिबल ही नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मतलब आप भाग्य के बहुत धनी होंगे तो निकल जाएगा। और इसमें भाग्य का कोई रोल ही नहीं है। सही बात है। क्योंकि जब एक घंटा या सवा घंटे तक आपसे कोई कॉन्स्टेंटली टेक्निकल सवाल पूछता है ना, तो भाग्य भी पीछे रह जाता है। वहां पर तैयारी ही ताकत बन जाती है। बिल्कुल सर, एंड प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर अगर हम एक भी क्वेश्चन में अटक गए तो सर कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो जाता है कि उसके बाद के आते हुए क्वेश्चन एकदम से एंजाइटी हिट कर जाती है, नर्वसनेस हो जाता है बच्चे का। सो अमरिंदर सर, जैसे कि सर ने भी बोला कि भाई इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो बहुत जरूरी है, तो मेडिजी किस तरीके से बच्चों की हेल्प करने वाला है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए? क्योंकि मुझे लगता है कि सर ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है और इनकी प्रिपरेशन भी वन ऑफ द बेस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ही होनी चाहिए, जिनको उस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल। और लास्ट के कुछ दिनों से मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। लास्ट के कुछ दिनों में ना जाने कितने ही बच्चों ने हमें कॉन्स्टेंटली मैसेजेस कर रहे हैं कि सर कुछ इंटरव्यू गाइडेंस, मतलब हम किस तरह से अप्रोच करें, बिकॉज दीज आर नॉट नॉर्मल इंटरव्यूज। तो कैसे अप्रोच करना है इन इंटरव्यूज को, कॉन्स्टेंटली हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेडिजी कैसे आपको मतलब इसमें गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सर बताएं अमरिंदर सर, कैसे हम लोग हेल्प आउट कर रहे हैं? देखिए, मेडिजी का एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है और इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आपको सबसे पहले तो एक जो सेशन होता है डीके अरोरा सर का, वो ओवरऑल आपको ओरिएंटेशन एक सेशन है कि अबाउट द एग्जाम। तो वो आपका एक माइंडसेट प्रिपेयर करता है कि एग्जाम कैसा है, उसको कैसे अप्रोच करना है। इसके साथ मैकेनिकल के 9 लेक्चर्स, मैकेनिकल स्ट्रीम में मैं मैकेनिकल का एग्जांपल ले रहा हूं, तो 9 लेक्चर्स हैं जो कि आपके सब्जेक्ट का एक ओवरऑल रिवीजन करवा देंगे। तो होता क्या है कि कई बार जब आप जैसे रिटर्न दिया आपने, बट इंटरव्यू में अभी समय है, तो बीच में जैसे जैसे जब आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप लगातार ना चीजें भूलते चले जाते हो, तो उसका एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा ओवरऑल चीजों का। बट उसके अलावा बार्क और एनपीसीआईएल का इंटरव्यू का जोन सेम होता है, तो इसीलिए इसमें सेम इंटरव्यू टाइप की प्रिपरेशन चलेगी। तो इसके लिए 4 बहुत स्पेसिफिक सेशंस हैं जो बार्क एंड एनपीसीआईएल ओरिएंटेड सेशंस हैं। इसमें मैंने थर्मल पार्ट का सेशन लिया है, पाठक सर ने फ्लूइड मैकेनिक्स का सेशन लिया है, कक्कड़ सर ने हीट ट्रांसफर का सेशन लिया है, विमल सर ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और यही सब्जेक्ट जो हैं, जो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब्जेक्ट्स के बारे में तो पता लगेगा ही आपको। आपको इनके क्वेश्चंस देख के ना, अगर कोई और सब्जेक्ट भी तैयार कर रहा है तो आपको एक जोन पता लग जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, हाउ टू अप्रोच फॉर द इंटरव्यू। दैट इज द मेन फिलॉसफी कि भाई आपका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए या माइंडसेट क्या होना चाहिए इस इंटरव्यू को लेकर। बिल्कुल। एंड एनपीसीआईएल में आई थिंक सर लगभग 1800 के आसपास तो कॉल्स आएंगी। दैट इज मतलब लिटरली इट इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एनी मैकेनिकल इंजीनियर,
मेरे को तो सर लग रहा है क्योंकि अभी बीआरसी का एक टेक्निकल ऑफिसर वाला भी बीआरसी ने कंडक्ट करवाया था, वहां से ऑलरेडी इंटरव्यूज हो चुके हैं, फिर उसके बाद ये साइंटिफिक ऑफिसर वाला, और फिर उसके बाद एनपीसीएल ने भी। सो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो इस वक्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक तरह सोने की खदान है इस वक्त। अप्रोक्सीमेटली 200 सीट्स, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है लम्या, मतलब इट इज अ ह्यूज नंबर एंड इट इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दिस कंट्री, द रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। और सर मुझे लगता है कि अब जीतेगा वही जो इंटरव्यू में बेटर करेगा। और ये जो 9 सेशंस हैं सर, तो इसको आई थिंक इसी तरीके से डिजाइन करा गया है कि बच्चों को किस तरीके से सब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहिए, ताकि जो एक क्वेश्चन वाला माइंडसेट होता है, क्वेश्चन का आंसर देने वाला जो माइंडसेट है, वो थोड़ा सा डेवलप हो सके। क्योंकि आई थिंक जितने भी स्टूडेंट हैं जो गेट का एग्जाम निकाल चुके हैं, बार का एग्जाम निकाल चुके हैं, इनके पास इतनी नॉलेज तो है कि भाई थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट क्या है, किन प्रिंसिपल्स पर काम करता है, लॉज क्या क्या है, मगर उन लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे डेवलप होगा, आपके सामने जो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चन बनाने कैसे वाला है, वो आपको ये 9 सेशंस में उसकी पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। एंड सर थोड़ा सा आपसे एक और सवाल पूछना है, ये जो 4 एडिशनल सेशंस हैं, इनमें क्या एक्स्ट्रा खास है? क्योंकि 9 सेशंस तो समझ आते हैं कि पूरी इंजीनियरिंग का रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ये 4 एडिशनल सेशंस में क्या एक्स्ट्रा होने वाला है? देखो, जो ये बीआरसी और एनपीसीएल का जो इंटरव्यू का मेन जो पर्सपेक्टिव है, ये इसमें ना सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो इन ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो यस या नो के फॉर्म में नहीं है, जैसे बाकी के सारे इंटरव्यूज में तो मान लीजिए डेफिनेशन पूछ ली या फिर आपसे जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब आपको पता है। सही बात है। लेकिन यहाँ पर इन सारे इंटरव्यूज में आपको घुसते ही आपने जो वहां पर कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल दिया जाएगा और आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वहां पर बड़े कूलली और कामली उस सिचुएशन को जज करना है और आपको ये सोचना है कि मैं कैसे अपने कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को इस सिचुएशन में अप्लाई करके इसका एक सोल्यूशन निकाल सकता हूं। और बेसिकली लम्या रिसर्च का मतलब भी वही होता है। सही बात है। तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सो दे आर बेसिकली टेस्टिंग ऑन दैट। सो वो जो 4 हमारे जो एक्स्ट्रा सेशंस हैं जो कि स्पेसिफिकली बीएआरसी और एनपीसीआईएल के लिए है, उसमें एक तो आपको सोर्सेस पता चल जाएंगे कि तैयारी कहाँ से करनी है, फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कशन में आ जाएंगे और साथ ही साथ एक टीचर के साथ एक एंड टू एंड डिस्कशंस हैं। क्योंकि जैसे मैं अपने सेशन की बात करूं, मैंने कल ही वो कंडक्ट किया है लाइव इंटरेक्टिव सेशन एंड लगभग 3 घंटे तक हम बातचीत करते रहे बच्चों के साथ और उसमें भी मुझे लगने लगा कि यार ये कम पड़ गया, बिकॉज डिस्कशंस का तो कोई एंड ही नहीं है। क्योंकि इस तरह के सवाल में तो बेसिकली बच्चे को ना एक अप्रोच पता चल जाती है। दैट इज द यू कैन से द यूएसपी ऑफ दिस प्रोग्राम। सर ये जो पूरा इंटरव्यू कोर्स डिज़ाइन हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन और है मेरे माइंड में जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि चाहे जितनी भी प्रिपरेशन हो जाए, हम जितने भी सेशंस देख लें, अल्टीमेटली जब तक हम वो रियल लाइफ जो सिचुएशन आने वाली है रियल में, जब तक हम उसके साथ नहीं डील करते हैं, हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए सर इस कोर्स में ऐसा क्या होने वाला है कि हमने 9 सेशंस देख लिए, 4 एडिशनल सेशंस देख लिए, उसके बाद कुछ ऐसा मतलब एग्जाम बिफोर एग्जाम वाला जो एक फील होता है, उसके लिए सर क्या प्लानिंग है? राइट। सो देखिए, ये तो आपकी हो गई प्रिपरेशन, बट आफ्टर प्रिपरेशन आपको एक मॉक इंटरव्यू देना है जो इस सेशन में हमारे प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। और वो मॉक इंटरव्यू से आपको एक फील आएगा कि जब आप एक कमरे में बैठे हो और वहाँ हाईली जो नॉलेजेबल लोग हैं कैसे सिचुएशन पे बेस्ड सवाल आपसे पूछते हैं और उस आंसर के बेसिस पे फिर नए सवाल बनते हैं। और ये भी आप सबको मैं बता दूं कि जो बार्क और एनपीसीआईएल है, इसमें आपने अगर रिटन क्लियर कर लिया या आपको कॉल आ गई गेट के थ्रू, उसके बाद आपकी रैंक कितनी है इससे फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। आपका जो अल्टीमेट सिलेक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू। तो इसमें ये मॉक इंटरव्यू बहुत हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर दूं कि बार्क और एनपीसीएल में इंटरव्यू ही परम सत्य है। सही बात है कि इंटरव्यू बन गया तो भैया नैया पार है, नहीं तो बेटा बीच में ही लटक जाएगी। क्योंकि रिटर्न में तुम चाहे टॉप रैंकर भी क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई मायने नहीं रखता। सो इंटरव्यू ही परम सत्य है इसके। और इसी के साथ एक छोटा सा और मैं एडिशन करती हूँ कि ये जो इंटरव्यू आपका होगा ये बेसिकली वर्चुअल होने वाला है।
यस, मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू आपका होगा। हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वो वर्चुअल होगा। Yes. तो कोई भी बेसिकली मॉक इंटरव्यू का दायित्व ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो थोड़ा बंदिशों में होते सही बात हैं, है। दे आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव। लेकिन हमने ओवर द ईयर्स देखा है, मतलब शायद अमरिंदर सर और मैं मिला के ना जाने कितने मॉक इंटरव्यूज ले चुके होंगे सर हम लोग विभिन्न संस्थाओं के। तो हमने बच्चों को ग्रो करते हुए देखा है अपने साथ साथ कि पहले मॉक इंटरव्यू में मान लीजिए थोड़ा एक्सप्रेसिव नहीं था, सोच नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके मॉक इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, Definitely. कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है और धीरे धीरे करके आप ओपन अप हो पाते हो चीजों Exactly, में। हाँ। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मॉक इंटरव्यूज। Yes, sir. So I think this will be the great course for the aspirants who are preparing for the BARC and NPCIL interview, जहाँ पर आपको 9 सेशंस मिल रहे हैं फॉर द रिवीजन ऑफ द कंप्लीट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। इसी के साथ साथ 4 एडिशनल लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं जहां पर आपको प्रैक्टिकल सिचुएशंस को डील करना कैसे है इसको सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप लर्न करने वाले हो। इसी के साथ साथ है आपके अंदर का जो फियर है उसको हटाने के लिए एक प्रॉपर वर्चुअल मॉक इंटरव्यू आप सभी लोगों के लिए होने वाला है। सो मुझे लगता है कि सर ये सबसे बेस्ट होगा। और मैं आपको बता भी देती हूँ कि medizi.in की जो वेबसाइट है वहां पर जाके कैसे आपको इस कोर्स को एक्सेस करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे ही जाओगे तो medizi.in की आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। आपको medizi.in की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, फिर थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा व्हाट्स न्यू। तो व्हाट्स न्यू में जाके आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो BARC 2024 इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करके आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो। जितने भी एक्स medizi स्टूडेंट है उनके लिए जो कोर्स का प्राइस है वो 1200 रुपीज़ है, और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो medizi के स्टूडेंट्स नहीं है, स्टिल वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स, उनके लिए जो कोर्स का प्राइस है वो 2000 रुपीज़ है। सो होपफुली कैसे इस कोर्स को एक्सेस करना है आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। हमने आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करी। एट लास्ट वरुण सर, इफ यू वांट टू ऐड सम वर्ड्स फॉर आवर स्टूडेंट्स। सो देखो, ये एक बहुत गजब की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, एंड डेफिनेटली एक चीज है, बहुत बारी सिलेक्शन मेरा हो या ना हो, लेकिन वो जो इंटरव्यू हॉल का एक्सपीरियंस होता है, एक बात की गारंटी है, BARC और NPCIL का इंटरव्यू is going to be a lifetime experience for you. So don't miss out on the opportunity. Prepare well. अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, आपने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है और इसको आप फाइनल कन्वर्जन में इसके माध्यम से, इंटरव्यू गाइडेंस के माध्यम से आप उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। Yes, sir. So thank you very much, sir. And if you have any doubt, any question related to the BARC interview, NPCIL interview, तो comment section में अपने questions लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे फिर कभी किसी another session में। Till then, goodbye, take care.